घर में घुसे लुटेरे ने अपनी टॉर्च नीचे गिरा दी। लड़की ने तुरंत उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। लुटेरे ने अपना मास्क उतार दिया और लाइट चालू कर दी। वह सांस रोके खड़ी रही। उसका पूरा शरीर तन गया था, यहाँ तक कि उसके पैर की उंगलियां भी। एक जख्मी लुटेरा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जबकि बाकी लोग तिजोरी के बारे में सुराग ढूंढने के लिए अलग अलग फैल गए। जब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उसने छिपकर अपनी छतरी से अपना बैग खींच लिया। बैग मिलते ही उसने उसमें से फोन निकाला और मदद का मैसेज लिखने लगी, लेकिन अचानक फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसके साथ लगातार बदकिस्मती हो रही थी। तभी एक लुटेरे की नजर कमरे में लगी एक फोटो पर पड़ गई। उसने देखा कि नीचे बंधकों में एक नर्स भी थी। नर्स को कमरे में लाया गया। वह लुटेरे के जख्म पर पट्टी करने लगी। तभी उसके हाथ से कुछ नीचे गिर गया। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम जारी रखा। काम पूरा होने के बाद लुटेरे नर्स को वापस नीचे ले गए। कमरा खाली देखकर वह भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से झांका, पेट्रोल के डिब्बे लेकर अंदर आ गया। लुटेरों ने सबूत मिटाने के लिए घर में आग लगाने की योजना बनाई थी। उसकी नजर एक अलार्म घड़ी पर पड़ी। टाइमर सेट करके वह धीरे धीरे बिस्तर के पैर वाली तरफ बढ़ी और फिर घड़ी को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। अलार्म बज उठा और लुटेरे का ध्यान उस तरफ चला गया। मौका मिलते ही वह उठी और भाग निकली। वह बाथरूम में छिप गई। तभी एक लुटेरा अंदर आया और हाथ मुंह धोने लगा। वह खिड़की के पास झुककर छिपी रही। जैसे ही बदमाश बाहर निकले, उसने खिड़की से छलांग लगा दी। वह बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन बाहर दरवाजे पर भी कोई खड़ा था। चारों तरफ दुश्मन देखकर वह वापस भागकर कमरे में गई और सीढ़ी चढ़कर अट्ठारी में छिप गई। एक लुटेरा अंदर आया और कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब वे चले गए तो उसने साइकिल उठाई, खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गई। सौभाग्य से बाहर एक कार अभी भी खड़ी थी। आखिरकार वह सुरक्षित निकलने में सफल हो गई।